नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पशु परिचय की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में यही वैकेंसी है और बड़ा वर्चस्व इस भर्ती का बना हुआ है। इवन राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान के हर कोने में दोस्तों पशु परिचय छाया हुआ है। कोई पूछता है सर क्या चल रहा है आजकल, कोई फोन अगर मुझे करे, हम बात करते हैं तो फोन आ जाता है किसी का, तो सर क्या चल रहा है, तो हम एक ही बात, पशु परिचय चल रहा है रास्ते में। तो कुछ इस प्रकार से है ना, फोग नहीं चल रहा है। अब इसके बाद क्या चल रहा है, पशु परिचय। चलिए, तो कुछ काफी सारे मैसेज और काफी सारे विद्यार्थियों से डेली बात होती रहती है। देखते हैं, सभी प्रकार के विद्यार्थी हैं, तैयारी करने वाले भी हैं, तैयारी नहीं करने वाले भी हैं, अच्छे मार्गदर्शन देने वाले विद्यार्थी भी हैं, टीचर्स भी हैं और भटकाने वाले भी हैं। चीजें देखो, सब कुछ मिलेगी। ये संसार, ये दुनिया गोल है। इसमें अच्छे लोग भी मिलेंगे, इसमें बुरे लोग भी मिलेंगे, तो हर एक टाइप का। लेकिन हमें किस प्रकार चुनाव करना है वो सबसे बेस्ट। देख, हमारा चुनाव ही सबसे बेस्ट होता है। भले आप कोई सा भी काम कर रहे हो, भले आप एक मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हो, तो मोबाइल फोन खरीदने जाओगे तो पहले खुद का रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि मुझे ये सुविधा उस फोन में चाहिए, मेरे बजट के अंदर आना चाहिए। कोई दूसरा कहेगा ये खरीद ले, महंगा होगा, सस्ता होगा, क्या पता वो आपके बजट में ना हो। इससे अच्छा कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को देखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी बातों पर विचार करूंगा जो ये सोच रहे हैं कि सर फॉर्म तो भर दिए है, फॉर्म भी बहुत भरे गए हैं और इस फॉर्म भरने को लेकर लोग बहुत सारी गलत बातें फैलाई जाए, नकारात्मक कि फॉर्म भरे गए हैं, ऐसे मेरिट फाड़ देगी, ऊपर चढ़ जाएगी, नीचे चढ़ जाएगी, क्या क्या चढ़ जाएगी। इस पर पूरी बात करने वाले, ध्यान करना। उसके बाद में कैसे करूं तैयारी, कहां से शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये विद्यार्थी कौन है आप जानते हो? ऐसे ये जो इस प्रकार की जो मानसिकता लिए हुए जो विद्यार्थी हैं, वो क्यों? वो विद्यार्थी 10वीं पास वाले। भाई 10वीं पास कर ले, जो ग्रस्त जीवन के अंदर आने के बाद में घर के अंदर आर्थिक तंगी थी तो वो काम लग गए, कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। कहीं 10वीं पास करके 11वीं पास कर ली, कोई 12वीं पास कर ली, वो भी विद्यार्थी बेरोजगार है। ठीक है, घर में आमदनी ना होने की वजह से ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हो, काम भी करना पड़ रहा है। और बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी जो मिसगाइड हो गए हैं, जिनको मिसगाइड किया भी जा रहा है और हो भी गए हैं, क्योंकि हजारों चीजें हैं, हजारों। देखो, जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो उसमें से हमें ये नहीं पता होता कि सबसे बेस्ट कौन है, ये हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो उस चक्कर में भी आए हुए हैं सब। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। फॉर्म संख्या भरे जाने का कारण रहा केवल 10वीं पास वैकेंसी थी। क्यों? क्योंकि 10वीं पास वैकेंसी थी तो उसमें लगभग जो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुके थे, निराश, जिनके हाथ में थे कि अब क्या करें, हम तो 10वीं पास से कुछ नहीं कर सकते, सरकार का भी वैकेंसी निकालती नहीं। तो अब मौका मिला तो उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए फॉर्म तो लगा दिया। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है कि सर फॉर्म तो भर दिया, तैयारी कैसे करें। लेकिन इसके अंदर और विद्यार्थी भी कूद गए, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जिनके पास डिग्री है, अच्छी डिग्रीधारी भी कूद गए हैं। वो भी कहते हैं हम भी पशु परिचय पढ़ेंगे। इलाज भी नहीं है क्योंकि उनके पास कोई उनकी वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी आ गई तब तो वो यहां से निकल जाएंगे, जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक वो इसके अंदर बैठे रहेंगे आराम से। और कई विद्यार्थी तो तैयारी भी करेंगे क्योंकि नौकरी चाहिए, और इस बेरोजगारी के दौर में दोस्तों नौकरी मिलना अपने आप में चैलेंजिंग होता है। ठीक है, तो इस पे पूरे पर मुद्दे बात करेंगे, पूरा वीडियो देखना, टू द पॉइंट, एक एक बात बताऊंगा और आपके बिल्कुल दिमाग में बैठेगी और निश्चित रूप से आप तैयारी में जुटोगे। चलिए बात करते हैं, आ जाओ सभी साथी। सबसे पहले तो भैया, हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। हर प्रकार का अपडेट जो भी रहता है वो हम इस पे प्रोवाइड आपको कराते रहते हैं, तो इससे जुड़ जाइएगा, हर प्रकार का चीज आपको मिलेगी। हाँ, ये SKNX क्लासेस का ऑफिशियल ऐप है, इससे भी आप जुड़ जाइएगा। अब देखो आपके मन में क्या क्या बातें चल रही है मैं आपको बताऊं। जो कमेंट्स आते लगातार आते रहते हैं, बात बताते रहते हैं कि ये है वो है, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि केवल 10वीं पास, यहां बात को देना, केवल 10वीं पास हूं, पढ़ाई छोड़ रखी है। ये बात मेरे को बहुत सुनने को मिल रही कि सर मैं 10वीं पास हूं, मेरी उम्र भी ज्यादा है, काम भी कर रहा हूँ, दिहाड़ी कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं रात को काम कर दिन में पढ़ना चाहता हूँ, कोई दिन में काम कर रहा है कि सर रात को पढ़ूंगा। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी, और हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े भी हैं जो ये करें सर हम आपके रात को पढ़ाई करेंगे, दिन में करेंगे, सिलेक्शन ले करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिनका मनोबल नीचे गिर चुका है, जो कह रहे केवल 10वीं पास हूं, पढ़ाई छोड़ रखी, तो क्या मैं इस भर्ती में तैयारी कर सकता हूं? और केवल तैयारी करने से मतलब क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूं? ये भी एक बात आ रही है। दूसरा फैक्ट क्या चल रहा है कि फॉर्म ज्यादा भरेंगे। फॉर्म तो देखो कम से कम 20 लाख से ऊपर फॉर्म है, यहाँ पर 17 लाख का लेकर लोग कॉपी पेस्ट चिपका रहे हैं, उधर से स्क्रीनशॉट लिए ट्विटर का अध्यक्ष साहब का, और इधर टेलीग्राम पे है, यूट्यूब पे 17। भाई साहब फॉर्म तो हमने भी संख्या दिखाई थी, 20 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, लेकिन वो एक अलग बात है, फॉर्म भरना एक अलग बात है, और तैयारी करना एक अलग बात है, और सिलेक्शन लेना एक अलग बात होती है। दोनों ध्यान करना, तीनों एक अलग अलग बात है। अगर फॉर्म 50 लाख भी भरे जाते हैं तो उसमें भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ऐसा थोड़ी ना सेलेक्ट नहीं।
डिपेंड किस पे करता है? तैयारी पे, कि आपकी मजबूती के साथ तैयारी कितनी है। समझ पा रहे हो? हमें किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है ना, रुकावटें बहुत आएंगी, पत्थर गिरेंगे, हम फिर भी संभल कर चढ़ने की प्रयास करेंगे तो चढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं संख्या मत देखो कि 50 लेके, देखो 5,934 पद है, तो 5,934 पदों पर विद्यार्थी लगेंगे, और लगेंगे वही लगेंगे जो मेहनत करेंगे दिन रात। समझ पा रहे हो? तो फॉर्म ज्यादा भरेगी इसका मतलब मैं नहीं हो सकता सिलेक्शन। क्यों नहीं हो सकता भाई? किसने कहा तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता? क्या तेरे के चेहरे पे, माथे पे लिखा हुआ कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा? या किसी ने तेरे को कहा कि फॉर्म ज्यादा भरे तेरा नहीं हो सकता? तो फिर होगा किसका, ये बताओ। ठीक है, तो ये बात भी आ रही है। दूसरा सर, स्नातक वालों ने फॉर्म भर रखा है, अब ये भी डर सता रहा है कि सर जिनको ग्रेजुएशन कर रखी है, उनको नॉलेज होता है, वो बार बार तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन होगा इसमें, हमारा नहीं होगा, हम तो 10वीं पास है। पहले तो एक बात ये बताओ ना, अगर वो स्नातक पास है तो उनका सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं अब तक? ये भी तो बात है, बहुत सी भर्तियां आई हैं और गई हैं, अब तक वहीं लटके हुए हैं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाना चाहिए? स्नातक है तो ये कोई इशू नहीं होता कि स्नातक पास है तो वो नौकरी लगी जाएगा। हर बच्चा एक प्रयास करता है, डिपेंड करता है कि पेपर, कई बार तैयारी बहुत बड़ी होती है, पेपर सेट नहीं बैठता, पेपर लीक हो जाते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं भर्ती न लगने के। तो ये घबराने वाली बात नहीं कि स्नातक वाले आ गए हैं, 12वीं पास वाले आ गए हैं, पीएचडी करने वाले आ गए हैं, इसमें ये कोई इशू नहीं होता, ध्यान करना। ठीक है, तो सब एक जैसे हैं, सबके लिए एक जैसा सब्जेक्ट है, सबके लिए मार्किंग एक जैसी है, पेपर एक जैसा सबके लिए होने वाला है। ठीक है, तो डिपेंड तैयारी ही करती है। उसके बाद में यार सर कट ऑफ ज्यादा दे, कई बहुत सारे ऐसे ज्ञानी चैनल बने हुए हैं जो लगातार कोई मतलब नहीं, पेपर हुआ नहीं, पहले पेपर कभी हुआ नहीं, कट ऑफ बता रहे हैं, सेफ स्कोर बता रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी तैयारी कर लो, फलाना कर लो। मतलब इनसे क्या हो रहा है? इनसे एक स्टूडेंट जो युवा जो तैयारी कर रहा है वो डिमोटिव हो गया। पहले भाई भर्ती हुई नहीं, पेपर हुआ ही नहीं, क्या होगा क्या नहीं पहले से। तो 7 महीने के बाद पेपर और 7 महीने पहले कट ऑफ बताना तो अपने आप में तो ये बहुत ही गलत चीज है, जिससे बच्चा तैयारी करेगा, पहले डिमोटिव हो गया। तो ये भी चीज चल रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें सर पेपर कैसा आएगा, पेपर भी सरल आएगा कठिन आएगा, है ना, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। कुछ आपके साथी संबंधी भी लगातार इस बात को फैला रहे हैं कि पेपर ऐसे आएगा, बोर्ड पेपर आएगा, आंखें मिचा देगा, फलाना कर देगा। अरे आपने देखो, मैं तो बात एक सीधी जानता हूं, मैं विश्वास किस में करता हूं। गांव में कहावत होती है कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, समझ रहे हो? गांव में क्या एक कहावत होती है कि भाई तेरी जितनी चादर है उतने पैर पसार। क्यों भाई, क्यों पैर उतनी चादर? मैं चादर को लंबा कर लूंगा ना, पैर कम नहीं, पैर पूरे पसारूंगा, मैं चादर लंबी कर लूंगा। अपने औकात बनाओ ना, इस प्रकार अपने में सामर्थ्य बनाओ। भाई मैं चादर लंबी करूंगा, पैर क्यों छोड़ कम करूं? तो अपने आप को क्यों आप कम कर रहे हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भी, पेपर कैसा भी आए मैं तैयारी इस प्रकार की करूंगा, मेरा सिलेक्शन होगा। पेपर बोर्ड क्या करेगा? अमेरिका से बना के लाएगा क्या पेपर? क्या वहां की दूसरी लैंग्वेज आ जाएगी? आएगी वही लैंग्वेज जो सिलेबस दे रखा उसी में से बनेगा ना, कोई आउटर तो बनने वाला नहीं। और जो बच्चे पढ़ेंगे और जिनका सिलेक्शन होगा, 5,934 पदों पर सिलेक्शन होगा, वो भी तो इंसान है, वो भी तो बच्चे होंगे, वो आप में से होंगे कुछ, तो उनके लिए अलग पेपर थोड़ी आएगा। तो ये कोई इशू नहीं होता। ये जो इस प्रकार के नकारात्मक फैला रहे हैं तो वो उनका काम है, देखो वो हर भर्ती में इस प्रकार का करते रहते हैं। पढ़े कहां से, ये भी समस्या, सर कहां से पढ़े, ये भी सबसे बड़ी इस भर्ती को लेकर संशय बने। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ क्या है कि भर्तियां है नहीं राजस्थान में, भर्तियां नहीं, जिसके चलते सभी कोचिंग संस्थान है, सबको एक ही चीज मिल गई, पशु परिचर। जिसको नॉलेज है वो भी पढ़ा रहा है, जिसको नहीं है वो भी पढ़ा रहा है। इसे बच्चा उलझ के बैठ गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई इंडिया पढ़ा रहा है, कोई राजस्थान पढ़ा रहा है, कोई विश्व का पढ़ा रहा है ना। कोई जिस टॉपिक को पढ़ाने का मतलब नहीं उस टॉपिक को पढ़ा जा रहा है, कोई आरएस की तैयारी करा रहा है, पशु परिचर बनना है या आरएस बनना। इस प्रकार की काफी सारी मेरी फोन कॉल के माध्यम से बात होती रहती है। तो लगातार यही कि सर हमने ये देखा, हाँ ये आरएस में वही टॉपिक करा रहे हैं और आरएस का लेवल है वही हमें दे दिया। कई करें सर लाइव क्लास ली थी, लाइव के नाम पे रिकॉर्डेड दे दिया, कई रिकॉर्डेड लेते हैं कि लाइव होगा। तो घमासान मचा हुआ, कुछ समझ में नहीं रहा, मतलब खिचड़ी पक रही है। तो यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है कि कहाँ से पढ़े, क्या खरीदें, सबसे बड़ी दूसरी बात कि सर क्या करें, किताब लेके आए, कोर्स खरीदें, सेल्फ स्टडी करें, क्या करें। बहुत सारी बातें आपके जहन में है, और ये बातें जो बच्चों के साथ मैं लगातार कनेक्ट होता हूँ, बात करता हूँ, दिन में 15 से 20 बच्चे लगातार फोन के माध्यम से, बाकी व्हाट्सएप तो हजारों मैसेज आते रहते सारे दिन। ये किताब, कोर्स, सेल्फ क्या करें, इसको लेकर भी काफी सारी चीजें चल रही हैं। और सबसे बड़ा इशू क्या, सबसे बड़ी बात यही आ रही है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? ये सबसे बड़ी बात। यही कहते हैं कि सर मैं 10वीं पास हूं, मैंने 5 साल पढ़ाई छोड़ रखी थी, मैंने 10 साल छोड़ दी, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? भाई किसने कहा तेरा सिलेक्शन नहीं होगा? भाई किसने कहा तेरा सिलेक्शन नहीं होगा? मैं कहता हूं कि सिलेक्शन होगा, लेकिन तेरे को पढ़ना पड़ेगा। भाई तेरे को पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन तब होगा ना, बिना पढ़े नहीं होता। चलिए, तो ये सारी बातें थी। इसके लिए एक समाधान मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या करना चाहिए, कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें। थोड़ी सी एक बात समझे मेरी बात को, कुछ मैं आपको चीज समझाने का प्रयास करूंगा, समझे इस बात को। या देखो कि हमारे पास 7 महीने, हमें तैयारी भी करनी है और हमें सिलेक्शन लेना है, और इसमें सारे बच्चे हैं,
जो 10वीं पास है, जो 12वीं पास है, जो ग्रेजुएशन है, जो इंटेलिजेंट है वो भी फॉर्म भर रखा है, जो नहीं है वो भी। ठीक है, डिपेंड करेगा उस पेपर टाइम में जब बैठोगे ना तब किसका दिमाग चलेगा, किसके सामने पेपर आएगा जो पढ़ा हुआ, तब मजा आएगा, वहां सब एडजस्ट होंगे। तो आपके पास ऐसे 7 दिन आपको मिलते हैं। आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे, ये 7 दिन होता है। ये सीढ़ी होती है एक तरीके से, इसमें लगातार आपको तैयारी करोगे तो फायदा होता है। लेकिन आप एक बात बताओ, आप सोमवार को पढ़ते हो, मंगलवार को नहीं पढ़ते, आप बुधवार को पढ़ते हो, एक एक दिन छोड़ के पढ़ रहे हो। देखो एक एक दिन छोड़ के पढ़ोगे तो क्या होगा, गैप बनता जाएगा, नहीं बन जाएगा, गैप बन रहा है कि नहीं बन रहा, धीरे धीरे हो जाता है कि नहीं आज मन नहीं है भैया, आज नहीं पढ़ेंगे, बोले 7 महीने पढ़ लेंगे यार, 7 महीने पढ़ेंगे, ठीक है भैया, तो आपने छुट्टी मार ली, है ना। तो इस प्रकार से फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे हम थोड़ा अपने आप को क्या सेफ जोन में लेके जाते हैं, हम निकलने का प्रयास नहीं करते, सेफ जोन में जाना चाहते नहीं, तो धीरे धीरे हम और कम करेंगे, कह देंगे चलो नहीं यार पढ़ लेंगे, टाइम बहुत पड़ा है, पढ़ लेंगे, एक एक दिन हमने छोड़, हम सोमवार को पढ़ लेते संडे को। तो अब आपको देखो, आपके सामने गैप देखो कितना आ गया, आपके सामने गैप देखो इतना गैप आ गया। इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके बीच में गैप बनता चला जाएगा। अब इस गैप को भेदना मुश्किल नामुमकिन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इससे तैयारी नहीं होती। जो ये बच्चा सोच रहा है कि नहीं 7 महीने है, मैं तो लास्ट के 2 महीने पढ़ के तैयारी कर लूंगा, सिलेक्शन हो जाऊंगा, तो भैया फिर वो चपड़ासी भी नहीं लग सकता, पशु परिचय तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यानी इस गैप को पूरा करना, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार आपको यानी 7 दिन तैयारी करनी पड़ेगी। 7 दिन जब तैयारी करोगे तब जाकर दोस्तों आप कंप्लीट कर पाओगे, तब जाके दोस्तों क्या होगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो इस बात को भूल जाएं कि मैं 10वीं पास हूं, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, मैं नहीं कर सकता। आप ही कर सकते हो भैया, आप ही करोगे, आपके अलावा कोई नहीं करेगा। आपने फॉर्म भरा, आपका ही सिलेक्शन होगा, लेकिन बशर्ते आपको 7 दिन, अब 7 हफ्ते में पढ़ना, ऐसे नहीं कहा संडे, भैया किसने कहा संडे को नहीं पढ़ना, सर आज मंडे आ गया, आज शादी हो, किसी ने कहा नहीं पढ़ना, समय निकालो, पढ़ना पड़ेगा। सफलता समय मांगती है, और एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, समझ इस बात को। चलिए, तो 7 दिन पहले तो दिमाग में बैठो कि हमें 7 दिन तैयारी करनी। अगर 7 दिन तैयारी नहीं करोगे तो क्या होगा, गैप बनेगा, और उस गैप को भेदना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, चीजों को और समझते हैं। शुरू कहां से करें, सबसे बड़ी बात, सर शुरू कहां से करें। आप सभी जानते हैं कि आपके पास 2 पार्ट है। एक तो पार्ट ए है जिसके अंदर आपका मैथ भी आ रहा है, साइंस भी आ रहा है, और जीके भी आ रहा है। समझ पा रहे हो, जीके भी आ रहा है। एक पार्ट बी है जिसके अंदर आपका पशुपालन आ रहा है। क्या आ रहा है, पशुपालन आ रहा है। अब शुरू कहां से करें। जो बच्चे करेंगे सर शुरू कहां से करें, कहीं से नहीं करना, सिंपल पहले अपने आप को थोड़ा सुटेबल करें, तैयारी के लिए खुद को फिजिकली और मेंटली तैयार करें। थोड़ा सोचें कि मुझे पढ़ना है और मुझे तैयारी करनी है। आप इसमें कॉमन बात देखो तो इसमें 3 तो सब्जेक्ट ये है और चौथा सब्जेक्ट ये है। इसके अलग ही है 45 क्वेश्चन और इसके 105 क्वेश्चन है। आपको कुल मिला के 150 क्वेश्चन के लिए तैयारी करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो, तो आप हार्ड चीज को क्यों पकड़ते हो। आपको इसमें जो भी आसान लगे ना उसको करो। पहले आसान टॉपिक को कवर करें, शुरुआत में आसान चीजों को कवर करेंगे ना, तब जाके आप धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी कठिन टॉपिक कर देंगे। एक दिन में यही कर लूं और यही कर लूं, टेस्ट लगा लूं और फलाना कर लूं, ढिमका कर दूं, अगर इस प्रकार से करोगे तो गड़बड़। कई तो इस प्रकार की टीचर्स मैं कहना चाहता हूं कि मैराथन स्टार्ट कर दी भाई साहब। अरे पशु परिचय का पेपर 7 महीने बाद है और मैराथन स्टार्ट कर दी। क्या होगा मैराथन, बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, आप उनको मैराथन करो, किसको पढ़ा रहे हो, या खुद पढ़ रहे हो या अगले को पढ़ा रहे हो। पीछे जूनियर अकाउंटेंट में देखो, मैराथन चला के पागल कर दिया, सूचना सहायक में पागल कर दिया, 1% सिंगल क्वेश्चन तक नहीं आया मैराथन से, कुछ नहीं। ये क्या है, अपने वाह लूटने के लिए मैराथन चला दी। तो आप अब इन चक्करों में न पड़े, आप धैर्य बनाकर एक प्लानिंग बनाए, एक टाइम टेबल बनाए अपना कि मुझे मेरे पास इतना समय है। उस समय में सबसे पहले जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले अपना वीक पॉइंट होता है उसको मजबूत करना चाहिए। भी जो अपना पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, समझ पा रहे हो, भी अपना पॉइंट स्ट्रॉन्ग है तो वो तो पहले से स्ट्रॉन्ग है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाकर क्या करोगे। पहले जो वीक पॉइंट है ना, ये मेरे को दिक्कत दे सकता है, पहले मैं इसको स्ट्रॉन्ग करूंगा, इसको करूंगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि ये पहले से। तो यहां पर जो भी आपको लगता है, जीके है, साइंस है, मैथ है, पशुपालन, देखो ये पॉइंट जो है पशुपालन, ये सबके लिए एक जैसा। कई बच्चे कहते सर समझ में नहीं आ रहा पशुपालन, नहीं समझने वाली सी बात क्या है। देखो साम दाम दंड भेद होता है, पहले समझो फिर लिखो फिर याद करो।
कुछ नहीं होता, लास्ट में होता रट्टा मारो। भी बात मैं तो सीधी कर रहा हूं कि जब सारी चीजें आपने हथकंडे अपना लिए तो लास्ट का एक ही था, रट्टा मारो, रटना ही पड़ेगा। रट्टो, हम रटते थे ना, 10वीं क्लास तक पढ़ के आए हैं। बड़े बड़े सामाजिक अध्ययन के बड़े बड़े उत्तर होते थे, 5-5 पेजों में 1857 क्रांति के कारण है, ये लिखते थे सारा कुछ। याद नहीं किए? किए भैया, वही तो हम हैं, लेकिन दोबारा से इंप्लीमेंट करो। लेकिन अभी समझने का समय है। अभी पशुपालन के अंदर टू द पॉइंट आपको एक एक टॉपिक, पहले आसान आसान टॉपिक पढ़ो, जैसे पशु नस्ल क्या होती है, पशु रोग क्या होते हैं, टीकाकरण क्या होते हैं, वगैरह वगैरह चीजें जो आसान आसान उनको। और दूसरा, मैंने एक सिलेबस बताया था आपको, अगर आप पूरा सिलेबस नहीं तो वो सिलेबस मैंने तो वहां से 90-95% कवर कर सकते हो। उस सिलेबस में टॉपिक्स दे रखे, अगर उनको, क्योंकि सिलेबस है नहीं तो अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं सारे के साथी। तो मैं कहता हूं टू द पॉइंट हमें वही चीज कवर करनी है जो एग्जाम में पूछी जाएगी। तो इसलिए आपको जो आसान लगे उससे शुरुआत करो सबसे पहले। भले आपको मैथ आसान लगती तो मैथ से करो, मैं तो ये कहूंगा। और लेकिन सबसे पहले साथ साथ आपको जो अपना वीक पॉइंट है उसको लेके चलना है, ठीक है। अब मैं कहूंगा आपको सारे दिन मैथ पढ़नी है, मैं कहूंगा आपको सारे दिन जीके पढ़ना है, नहीं, वो गलत बात है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग अलग होता है। आप, कई बच्चा 5 घंटा लगातार पढ़ सकता है, कई 10 घंटे भी लगातार पढ़ सकते हैं, सिटी लगा सकते हैं, कई 2 घंटे नहीं लगा सकते। तो सबका माइंड अलग अलग होता है और सबके पास सुख सुविधाएं नहीं होती है। कोई बच्चा गरीब भी है, कोई बच्चा अमीर है, कोई बच्चा आईफोन में, देखो कई बच्चे तो ऐसे जो आईफोन में पढ़ रहे हैं। अब जो बच्चा आईफोन में कोर्स ले रहा है, पशु परिचर्या का चला रहा है, तो इसका मतलब पैसा है उसके पास, फिर भी वो पशु परिचर्या तैयारी कर रहे हैं। तो हर एक स्थिति और मनोबल अलग अलग हो गए ना, तो हर एक व्यक्ति पर हर एक बात लागू नहीं होती है, अलग अलग बात लागू होती है। ये आपको खुद को तय करना है, ये आपको खुद को तय करना है कि मेरे के पास कितना समय है और मेरा वीक पॉइंट कौन सा है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है। तो इस बात को निकाल दे एक बार कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को करें कि मुझे तैयारी करनी है। पहले 7 महीने की प्लानिंग के साथ एक प्लानिंग बनाओ और तैयारी करो उसके साथ। तो पहले आप आराम से, आपके पास एक टाइम टेबल, देखो टाइम टेबल नहीं होगा ना तब तक आप तैयारी नहीं कर पाओगे। आप टाइम टेबल बनाकर अपने रूम में चिपका लो कि मुझे इतने घंटे गणित, इतने घंटे मैथ, इतने घंटे साइंस ये पढ़नी है, और आज मैंने ये टॉपिक पढ़ दिया, जो पढ़ दिया उसको टिक लगा दो कि हाँ ये टॉपिक पढ़ दिया, कौन सा रह गया, ये भी पढ़ दिया साइंस में, ये मैथ में, ये जीके में, ऐसे टिक लगाते चले जाओ और पढ़ो। जब पूरा पढ़ो, ऐसे नहीं कि आधा अधूरा पढ़ लिया। हाँ, हो सकता है कि एक दिन में आप टॉपिक पूरा ना कर पाओ, तो कोई समस्या वाली बात नहीं, समय खूब हमारे पास, टाइम 7 महीने है। तो इसलिए आप क्या करो कि 2 दिन में एक टॉपिक क्लियर करो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप 2 घंटे ना पढ़कर आधी घंटा पढ़ लो, लेकिन आधे घंटे में इस प्रकार से पढ़ो कि वो आधे घंटा का पढ़ा हुआ कभी भूलो ना। इस प्रकार से पढ़ाई करनी है और ये मन से निकाल दो कि मेरा नहीं होगा। भैया सिलेक्शन तेरा ही होगा, सिलेक्शन तेरा होगा, बशर्ते तेरे को मेहनत करनी है, तेरे को ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ाई करो और कंटेंट, और दूसरा आपके पास सामग्री जो पढ़ने की वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, मेरा मानना ये। क्योंकि अगर आपके पास हथियार बढ़िया नहीं है, भी मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, मेरे पास न तो तलवार है न मेरे पास हथियार है, पुराने जंग लगे हुए पड़े, उनको मैं चलाऊंगा तो फिर युद्ध जीतना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उनको भी आप थोड़ा सा एनालिसिस करके अपने स्तर पर कि कौन, हो सकता है कि हर एक टीचर की बात आपको समझ में नहीं है, मैं पढ़ाता हूं अच्छा, लेकिन आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं, तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। हो सकता है कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, उसका समझ में आपको आ जाए, वो ठीक है, लेकिन आपको समझ में, हर एक व्यक्ति लिखता है, उसका अलग पहचान होती है, बोलने का, समझाने का अलग अलग तरीका होता है। तो जहां आपको सूटेबल लगे ना तो वो पढ़ो। सर किताब खरीद के लें क्या? किताब खरीद के ले, देखो किताब के अंदर क्या होता है, किताब के अंदर सारी चीजें एक साथ इकट्ठा करके दे दी जाती है, समझ रहे बात को। तो किताब से तैयारी कर रहे हो तो एक बात बताओ, हर एक बच्चे के पास, मैं ये पूछना चाहता हूं हर एक बच्चे से कि किताब हर एक बच्चे के पास 4-4, 5-5 गाइड है हर सब्जेक्ट की, उसने 5 साल पहले भी खरीदी थी और आज भी वही है, तो अभी उसका सिलेक्शन हुआ, तो फिर किताब से हो गया क्या सिलेक्शन? किताब, मैं ये कहता हूं कि 5 किताब पढ़ने से अच्छा कि एक ही किताब खरीद लो, जो आपका अच्छी लगे, जो आपको मन करे, उसको 5 बार पढ़ लो। किताब नहीं खरीद पा रहे हो, सर सेल्फ स्टडी कर लें क्या? तो भाई सेल्फ स्टडी करने के लिए तो किताबें चाहिए आपके पास है। अब सेल्फ स्टडी दोस्तों वही कर सकता है बच्चा जिसको थोड़ा सा अनुभव है, जिसने लगातार कई एग्जाम्स दिए, जो लगातार टच में। जो बच्चा 10वीं पास करके आया और उसे नॉलेज नहीं है, तो वो सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता इस समय, उसको एक बार किसी टीचर के मार्गदर्शन में तैयारी करनी होगी, ये सच्चाई है, ये करनी ही होगी, ठीक है। सर कोर्स ले किसी का, भैया कोर्स लेने में कोई बुराई नहीं है, जब तक चीजें समझ में नहीं आती तो किसी टीचर के मार्गदर्शन में कोर्स से जुड़कर, और कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो उससे जुड़े, और उससे जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, समझ लो। स्कूलों में पढ़ते थे भाई, हम 10वीं करके आए हैं पास, तो स्कूल में जाके घर बैठ के 10वीं थोड़ी पास की है, स्कूल में जाते थे, टीचर पढ़ाते थे, है ना, वहां पर भी हमने फीस दे के आए, वहां पर पढ़ के आए हैं, तो घर बैठ के तो नहीं पढ़ सकते ना, समझ लो इस बात को। तो इस बात को आप पॉजिटिव वे में ले, आप किताब से पढ़ सकते हैं तो किताब ले आए, किताब से आपकी बात नहीं बैठ रही है,
आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर सही चीज नहीं है, तो किसी टीचर के मार्गदर्शन से जुड़े वहां पर। लेकिन विश्वास जरूरी है। मैं ये मानता हूं अगर आप एक किताब लेके आते हो और उस किताब पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो आप, इसका मतलब है कि फिर वहां पर संदेह की संभावना है। किसी टीचर के कोर्स के साथ जुड़ते हो, वो टीचर मेहनत कर रहा है आपके लिए और आपको बिलीव नहीं है कि नहीं कहीं और क्या पढ़ाता है वैसा नहीं हो रहा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैं कहता हूं जहां से भी पढ़ रहे हो एक बार विश्वास दिखाओ, विश्वास के साथ जुड़ना, किसी के साथ जुड़ो, लेकिन तभी आप तैयारी कर पाओगे। क्योंकि फिर इस प्रकार तो भटकते रहोगे, सर यहाँ ठीक नहीं है, कल को वहां ठीक नहीं है, आज वहां ठीक नहीं, तो ठीक फिर कहीं नहीं होगा। ठीक विश्वास ही होगा। अगर किसी पर विश्वास कर लेते हो, वही भगवान की बात है, आज इस भगवान के पास चले गए, आज हमारी मन्नत पूरी नहीं, छोड़ो इस भगवान को, चलो दूसरे भगवान के पास चलते, दूसरे मंदिर में चलते। ऐसे भगवान बदलने से नहीं होगा। एक पर विश्वास करना है और तैयारी करनी पड़ेगी आपको। और इस बात को दिमाग से निकाल देना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिलेक्शन तेरा ही होगा। पहले खुद को तैयार कर ले मेंटली फिजिकली और पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये बातें थी। तो मैथ साइंस जीके अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर दूं, एक टाइम टेबल बनाकर दे दूं कि साइंस का ये टॉपिक कवर कर, मैंने सिलेबस बता रखा है, वहां से कवर कर लो तो बेटर रहेगा, वहां टॉपिक्स आ जाएंगे, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। फिर भी आप कहोगे तो सेपरेटली मैं आपको एक वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि इस आपको पहले साइंस की ये टॉपिक कवर करो, पहले मैथ की ये करो, तो ये प्रॉपर तरीके से मैं गाइड कर सकता हूं। अगर आप चाहते हो तो कमेंट मेरे को बता देना। इसके रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं कि पेपर आसान आएगा कठिन आएगा, ये बाद की बात है। पहले तैयारी कर लो, पहले सिलेबस कवर कर लो, फिर रिवीजन कर लो, फिर टेस्ट सीरीज लगा लो। पेपर आसान है कठिन वो बाद की बात है। अभी इस वक्त भ्रमित करने की बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो उनसे बचकर आप तैयारी करो। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही कहूंगा, और मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी एसके नायक क्लासेस के प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हो। हम भी इसको लेकर बहुत ही ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ दोस्तों तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप विश्वास दिखाते हो तो हमसे जुड़े, और निश्चित रूप से मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पढ़ाएंगे वो पेपर में छपेगा। क्योंकि रीट जैसे बड़े एग्जाम, वीडियो जैसा बड़ा एग्जाम, एलडी जैसे बड़े एग्जाम में हूबहू प्रश्न छपे हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं और ईमानदारी के साथ वही पढ़ाते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। कचरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर वो टाइम पास वाली बात होगी। तो आप विश्वास के साथ जुड़ सकते हैं निश्चित रूप से। हमारे भी क्लासेस है चल रही है यूट्यूब के लगभग ऑलमोस्ट कोर्स, फिर भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा मैं रिव्यू दिखाना चाहता हूं आपको, देखना। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो 699 के अंदर, तो हम इतना कर सकते हैं आपके लिए भी। मैं तो फिर भी, बच्चे फोन पे करते हैं सर पैसा नहीं है, फिर भी मैं ऑफ कर देता हूं उनका, बहुत से बच्चों का फ्री भी कर दिया है। ठीक है, फिर भी आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो स्पेशल डिस्काउंट पशु परिचर भर्ती के लिए दे रहा हूं आपको मैं, एक दिन के लिए और। ठीक है, कि जिसके अंदर क्या होगा, आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया, जिसमें 21 फरवरी कल रात्रि 10 बजे तक भी, आज तो आप नहीं खरीद पाओगे, आज वीडियो देख पा रहे हो शाम को, तो कल रात 10 बजे तक एक स्पेशल केवल पशु परिचर भर्ती पर, केवल पशु परिचर की भर्ती, उसी के लिए मैं स्पेशल आपके लिए दे रहा हूं जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि मल्टीपल कोर्सेज ले रखे, सर वहां पे पैसा दे दिए वहां, तो एक मिनिमम प्राइस के साथ आप हमसे जुड़कर और टू द पॉइंट तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक रिव्यू दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम इस कोर्स के अंदर पूरी मेहनत कर रहे हैं, और उसका मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। ठीक, आ जाओ सभी साथी, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके साथ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें प्लस कोर्स में जाओ तो काफी सारे कोर्सेज होंगे, देखें आप। और रीट वाले नए लाइव कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, रीट के बच्चे जुड़ना चाहते हैं। देखो ये पशु परिचर का है, और मैंने आपको अभी ये व्यू कोर्स पे जाओगे तो इसके अंदर आप देखो काफी सारे हमने फोल्डर बना रखे हैं। यहाँ देखो ये मैथ की क्लासेस है, साइंस की क्लासेस है, पशु परिचर की है। देखो यहाँ पर हमें स्पेशल क्या करें, मोटिवेशन के साथ साथ यहाँ पर देखो पशु परिचर का कंप्लीट टू द पॉइंट हमने कोर्स करवाया था। कोर्स कराने के बाद भी दोस्तों हमने क्या किया कि बच्चों को चीज छूटे ना, उसके लिए देखो यहाँ पर पशु परिचर का स्पेशल अलग से 5 मिनट की 10 मिनट की क्लास का एक शेड्यूल हमने सेट किया है। देखो स्पेशल पशुपालन क्लासेस है। अब इसमें देखो यहाँ पर कि एक तो थ्योरी के साथ तो आप पढ़ ही रहे हो, इसमें अलग से देखो पशु वैज्ञानिक नाम अलग से, पशुओं के संबंधी नाम, गर्भकाल के गुणसूत्र, मध्य चक्र क्या होता है, पशु गणना अलग से प्रश्न, पशुओं से संबंधित संस्थाएं हैं अलग से, मांस को क्या किस प्रकार तापमान क्या है। इस प्रकार के 5-5 मिनट की वीडियो, 10-10 मिनट की, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में हिट कर सकते हैं, उनको चीजों को लेकर हम यहाँ पर पूरा काम कर रहे हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से कोई बच्चा रहे, कोई प्रश्न पेपर में आए और हमने ना कराए, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की जा रही है। केवल कोर्स कराना मकसद हमारा नहीं है, हम चाहते हैं कि सिलेक्शन हो बच्चे का, जो जुड़ रहा है, जो पैसे देके हमसे जुड़ रहा है, उसे डबल उसका फायदा मिले, बस यही है। बाकी आज कल रात्रि तक मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार दोबारा से कि कल रात देखो कूपन कोड एसके नायक लगा देना कैपिटल में, तो केवल पशु परिचर के विद्यार्थियों को कोर्स डिस्काउंट में मिलेगा। बाकी किसी ऐप अपने ऐप किसी और कोर्स में छूट नहीं,
ये केवल पशु परिचय विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। 21 फरवरी रात्रि 10 बजे तक है। हम इतना ही कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं आपके लिए बेहतर, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहें, किताब से पढ़ रहे किताब से। बात एक ही है, विश्वास के साथ मेहनत करना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको करना चाहिए इस समय। शुरुआत अपने स्तर पर करें, एग्जाम जो सब्जेक्ट आसान है वहां से करें, जो अपना वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करें पहले, सबसे पहले, और धीरे 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 आप सीढ़ी दर सीढ़ी चले। 7 दिन तैयारी करनी है, बिना बीच में ब्रेक लिए तैयारी को मेंटेन रखना है, तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। चलिए, और उम्मीद करता हूं कि बेहतर लगा होगा प्लानिंग जो मैंने बताया। आगे भी इस प्रकार की हेल्प मेरी तरफ जितना भी होगा आपके लिए करूंगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।